वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। अभी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद का वक़्त है, जब वो स्कूल चले जाते हैं। मैं नहाने के टाइम पे डेली वाले जो कपड़े होते हैं मेरे बच्चे के, आद्या के, वो धुल लेती हूँ तुरंत की तुरंत और उनको पानी निकलने तक के लिए टांग देती हूँ। तो वही बस अभी मैं उनको बाल्टी में भर के बाहर ले आई हूँ। धूप अच्छी निकली है तो उनको मैं फैलाकर डाल दूँगी ताकि ये सूख जाए। और कभी-कभी पता है क्या होता है, इतना बिज़ी हो जाती हूँ मैं कि मैं नहीं डाल पाती हूँ दक्ष के चक्कर में। तो मेरे कपड़े ना काफ़ी लेट डलते हैं तो फिर लेट सूखते हैं। और यहाँ यहाँ पर जहाँ मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे सुबह बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत तेज़ वाली। लेकिन धीरे-धीरे सूरज घूमते हैं तो इधर से उधर हो जाती है, तो धूप फिर चली जाती है, फिर इतनी अच्छी धूप नहीं लगती। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि अगर कपड़े हल्के से गीले से हैं और धूप चली जाए तो फ़ैन में सुखा लो तो सूख तो जाएँगे, लेकिन एक होता है ना, धूप से ना स्मेल चली जाती है, बदबू जो होती है कपड़ों में पानी वगैरह की, वो चली जाती है। तो अच्छे होते हैं कपड़े ना, थोड़े से ठीक रहते हैं बाहर डालने से धूप में। तो मैंने बहुत दिन से ये भी सोच रही थी कि मैं ले लूँगी एक स्टैंड कपड़े वाला, बट नहीं ली। फिर इनसे बोली मैं ले दो, फिर उन्होंने कहा चलो ले लेते हैं, उन्होंने भी बोला ले लेते हैं। फिर डिसाइड किया कि नहीं लेते हैं, क्योंकि जस्ट रूम से बाहर निकलो, हॉल से बाहर निकलो, डोरी डाल दी है, धूप अच्छी खासी लगती है तो कपड़े सूख जाते हैं। और काफ़ी कपड़े आ जाते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। इतने तो स्टैंड में भी नहीं आएंगे जितने यहाँ आ जाते हैं, और ईजी भी होता है। तो फिर हम लोगों ने अपना प्लान ना कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी पूरी तरीके से कैंसिल नहीं है। हो सकता है सर्दियों में ले लें, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं ना, किराए के घर में रह रहे हैं, कितना सामान बढ़ाएंगे, जाना तो है ही। घर घर चले गए अचानक से तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सामान ज़्यादा हो जाएगा। तो बस कपड़े पड़ गए हैं, और जो कल वाले जो कपड़े थे वो मैंने जो उतार के रखे थे उनको तय लगा रही हूँ। यहाँ पर मेरे कुछ कपड़े हैं, कुछ मेरे हस्बैंड के हैं, मेरे बेटे के हैं, मेरी बेटी के हैं, हम सभी के कपड़े हैं, उन सबको मैं तय लगा लूँगी। अच्छा, मैं इस तय लगाते टाइम पर ही, ये आधा का पिलो है जो मैंने धुल दिया था, तय लगाते वक्त ही मैं सारे कपड़े अलग अलग डिवाइड करती रहती हूँ ताकि जो कपड़े जहाँ रखने हैं वो वहाँ पहुँच जाए। अब क्या होता है, दक्ष तो बार बार बाथरूम वगैरह करता है, तो उसके पास तो बहुत सारी चड्डियाँ पैंट अलग से होनी ही चाहिए। इसलिए उसके कपड़े हैं जो मैं बिल्कुल अलग रखती हूँ, एकदम सेपरेट। और आध्या का तो अब बड़ी हो गई, तो वो एक बार सुबह पहना दो तो वही बस हो गया सारा दिन के लिए। तो कभी-कभी वो चेंज करती है सुबह, सॉरी शाम के वक़्त, और कभी-कभी ना दोपहर में भी 3-3 बार बदल लेती है कपड़े। तो आधे कपड़े अलग रखती हूँ, अपने भी अलमारी में ही रखती हूँ, वो ब्लू और रेड वाली अलमारी है उसमें। और अपने हस्बैंड के कपड़े तो मैं प्रेस करके ही गोदरेज अलमारी में लगा देती हूँ। अच्छा, मुझसे बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि आप ना गोदरेज अलमारी का प्राइस क्या है? तो मैं बता रही थी उसका प्राइस 8,000 है। आई थिंक मैं सही बता रही हूँ, मुझे सही से पता भी नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ही ली थी और मैं पूछती नहीं हूँ उनसे। तो यहाँ कपड़े मैं रख आई हूँ, और आध्या को मैं पढ़ाने बैठी हूँ थोड़ा। लेकिन जब पढ़ाने बैठती हूँ तब वो बोलती है मम्मी मुझे ड्राइंग करनी है, उसको बड़ा ही शौक है ड्राइंग का। तो यहाँ पे वो खुद से चित्र बना रही है, मैं उसको कलर बता रही हूँ ऐसे ऐसे कलर करना, तो वो कलर करेगी। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी मैं वो किस तरीके से ड्रॉ कर रही है, किस तरीके से वो बनाती है, क्या बनाती है। और अच्छा रहता है, बच्चे ऐसे क्रिएटिविटी करते रहें, एक्टिविटीज़ करते रहें। तो बस यहाँ पे मैंने उसको ये सब करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद मुझे लगा कि बोतलें बहुत ज़्यादा खाली हो गई हैं, तो मैं इनको फिल करके फ्रिज में लगा देती हूँ। क्योंकि मैं रहती हूँ ऊपर वाले थर्ड फ्लोर पे, वहाँ होती है बहुत जोरों की गर्मी। आप देख सकते हो सामने से सूरज की रोशनी कितनी तेज़ आ रही है, वहाँ पे एक कांच लगा हुआ है, वहाँ पर से बहुत तेज़ रोशनी आती है। तो ये पूरा घर ना ऊपर वाला बहुत गर्म रहता है। बड़े शौक में ले तो लिया ये घर, लेकिन अब दिक्कत कर रहा है कि गर्मी बहुत लगती है। जब आए थे तब भी गर्म था, अब भी गर्म ही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे फ्रिज में बॉटल लगा दी है मैंने, और अब मैं बनाऊंगी खाना। और साथ ही साथ आप सोच रहे होंगे कि दक्ष कहाँ है, दक्ष सो रहा है, तभी तो मैं काम कर पा रही हूँ और आप लोगों को वीडियो बना के दे पा रही हूँ। नहीं तो वीडियो बनाना पॉसिबल ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं।
तो यहाँ पे मैं सुबह जो नाश्ता बनाया था उस टाइम पर थोड़ा सा गैस पे इधर-उधर कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है, तो मैं सबसे पहले वो साफ़ कर लेती हूँ, अपना प्लेटफ़ॉर्म खाली कर लेती हूँ बिल्कुल, ताकि मुझे कोई भी दिक्कत ना हो और हमको खाना बनाने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बीच बीच में मैं आद्या को भी देखती रहती हूँ कि आद्या कर क्या रही है। वो चेयर ले गई थी किचन से और अपने कलर उसके थोड़ा ऊंचाई पे रखे थे, तो चेयर के थ्रू उतार लेती है, तो लेकर आई है वो कलर कर रही है। तो यहाँ पर वो अपने काम में बिजी है और मैं अपने काम में बिजी हो जाती हूँ, खाना बना लेती हूँ। तो आज खाने में मैं बनाऊंगी बीन्स की सब्जी। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ग्रीन वेजिटेबल कम यूज करते हो, तो जो मेरे हस्बैंड ले आते हैं मैं बना देती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे हस्बैंड को पसंद होती हैं। जैसे कि बीन्स है जो मुझे बहुत पसंद है बट मेरे हस्बैंड को कम पसंद है। कभी कभी मैं उनका दिल रखने के लिए बना देती हूँ कोई चीज़ उनकी मन की, कभी कभी अपना दिल रखने के लिए मतलब मेरा दिल रखने के लिए वो भी मतलब खा लेते हैं मेरी बनी हुई चीज़ें जो मुझे पसंद होती वो। बट ऐसा नहीं है कि हम लोग खाते नहीं हैं, ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाते हैं। और रही बात दो दो चार चार सब्जी बनाने की या दो दो तीन तीन चीज़ें बनाने की, तो हम लोगों को इतना इनफ हो जाता है तो नहीं बनाते हैं और फिर एक वही दूसरा टाइम दूसरा बन जाता है। नहीं तो पता है क्या है, एक बार अगर बना लो ना दो दो तीन चीज़ें तो शाम तक बच जाती हैं, फिर शाम को वही खाना पड़ता है, क्योंकि बर्बाद करने से तो अच्छा है ताज़ा बना के तुरंत खाओ। तो वही है, मैं तो यही सोचती हूँ। आप लोग क्या करते हो तो मुझे बताना। और रही बात अगर मैं फैमिली के साथ होती तो मैं बिल्कुल दो दो सब्जियाँ का तीन तीन सब्जी दाल वगैरह सब बनता है मेरी फैमिली में। आपने मेरे ससुराल वाले ब्लॉग देखे होंगे, तो अगर नहीं देखे हैं तो दिवाली पे जाऊंगी तो आपको साथ शेयर करूंगी सारे ब्लॉग्स, तो आप देख लेना। फैमिली में है मेरी जॉइंट फैमिली, और जॉइंट फैमिली जब फेस्टिवल होता है तो हम सब एक जगह ही खाना बनता है। और मेरी सासू माँ है बड़ी, यानी मेरी सासू माँ सबसे बड़ी हैं घर में, इसी वजह से। और जो मेरी मौसी सासू माँ और चाची सासू माँ हैं वो हमारे यहाँ ही खाना वगैरह सब बनता है, हेल्प कराती हैं सभी लोग मिलकर। और जेठानी जी भी आती हैं, तो त्यौहार ना साथ मिलकर ही अच्छा लगता है। हर रोज़ अलग अलग बैठ के खा लो पी लो वो तो ठीक है, लेकिन जब त्यौहार आता है तो सब लोग मिल के काम करो, मिल के बनाओ, एक जगह खाओ, वो ही अच्छा लगता है। तो वही होता है। तो बने रहिएगा मेरे आगे तक ब्लॉग में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे जो भी नए नए ब्लॉग्स आएंगे वो आपको मिलते रहेंगे। आगे जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है जो नए हैं, अगर मेरी फैमिली से जॉइंट फैमिली से नहीं मिले हैं तो आगे के वीडियो में मैं उसमें मिलवाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने आध्या के साथ थोड़ा सा बैठी थी ताकि वो कलर कर रही थी, उसको बता रही थी कौन सा कलर कहाँ करना है। ये तो उसने अपने मर्जी से चूज़ किया था, ये मैंने बताया था कि यहाँ पे ये वाला कलर करो। उसके बाद मैं चली गई थी, मैंने बताया था उसने अपने आप से ही ये पेड़ बनाया है। साथ ही साथ देखिए उसने ये क्या बनाया है, ये बादल, ये सूरज और ये घास और एक ये खुद को शायद और ये खुद भाई को। ये उसकी पेंटिंग है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ना। और ये उसका खुद का दिमाग है, दिमाग में जो भी उसे सोचती है वो ड्रॉ करती रहती है। अच्छा लगता है बच्चों की ऐसी क्रिएटिविटी देखकर, और आपके बच्चे भी करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज़ ज़रूर कराइए, अच्छा लगता है, मनोबल बढ़ता है बच्चों का। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो मैंने अमेज़ोन से कुछ मंगाया था, एक्चुअली साड़ी के कवर हैं और पेटीकोट कवर और ब्लाउज़ कवर, तीन का सेट नहीं आता है जिसमें एक में एक साड़ी रख लीजिए, एक में पेटीकोट रख लो, एक में ब्लाउज़ रख लो। तो वो कवर मेरे पास नहीं थे, मेरे पास साड़ी कवर थे बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। वो सारे के सारे मेरे मतलब सारे के सारे में मेरी साड़ियाँ रखी हुई हैं। तो मुझे और चाहिए थी न्यू साड़ी रखने के लिए, और जब घर जाएंगे तो ले जाना पड़ेगा मुझे। तो ये मैंने कुबेर कंपनी के मंगाए हैं, और कपड़ा मुझे सच में अच्छा मिला है ये, क्योंकि मैंने बहुत बार मतलब सर्च किया है और देखा है अमेज़ोन में रिव्यू वगैरह पढ़े हैं, तो कुबेर के काफ़ी अच्छे लगे मुझे। इसमें इस तरीके ट्रांसपेरेंट पन्नी दी गई हुई है। और आई थिंक जब वो नॉर्मल साड़ियाँ नहीं होती है पतली पतली डेली वेयर वाली, वैसी वो साड़ियाँ हल्की हल्की साड़ियाँ होती हैं, वो इसमें साड़ियाँ कम से कम 6 तो आ जाएंगी, 5-6 तो आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी जब मैं भरूँगी इनमें तब देखते हैं, आज भरती हूँ या कल। मुझे इनमें सामान रखना भी है, कलर काफ़ी अच्छा है। तो इसी का सेट मंगाए मैंने, एक ये साड़ी का है, ये पेटीकोट का है। पेटीकोट वाले में भी यहाँ पन्नी दी गई है ताकि दिखे कौन सा कलर है। काफ़ी पेटीकोट इसमें आ जाएंगे मेरे, नए वाले में इसमें रखने वाली हूँ। तो ये है, ये इतना बड़ा है।
तो दक जग गया था, इसलिए मैं अंदर चली गई थी इसको लेने, ये रो रहा था। तो हाँ, मैंने पेटीकोट दिखा दिया कवर और साड़ी कवर, और ये है ब्लाउज़ वाला कवर। बाबी यहाँ बैठो आप। तो जो ये ब्लाउज़ वाला कवर है ये कुछ ऐसा है, और पूरा ब्लाउज़ का सेप बना हुआ है। इसमें दिखने वाला है, हाँ है, क्योंकि यहाँ से ये दिखता है, एक हाथ से दिखा पा रही हूँ, हाथ से इसे पकड़े हूँ। और एक चीज़ और है, यहाँ पे ये पॉकेट दी गई हुई है। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि ये किस लिए दी गई है, इसमें क्या रखे, तो बोल रहे थे कि बाई चांस बटन वगैरह टूट जाए या कुछ हो जाए तो इसमें रख सकते हो, या फिर आप डोरी लगाते हो अलग से तो इसमें रख सकते हो। मुझे नहीं पता ये किस लिए, अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताना मुझे एक बार, ये किस लिए होता है यहाँ पे पॉकेट। तो ये कैसे लगे, अच्छे है ना। जब मैं इनमें पैक करूँगी कितनी साड़ियाँ आ रही हैं, कितने पेटीकोट आएंगे इसमें, कैसे ब्लाउज आएंगे, कितने आएंगे, वो सब मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। अभी मेरा बाबू जग गया है और बस मुझे बस को नहलाएंगे हम, क्योंकि अभी ये नहला, कल ठंड सी हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था, और आज बहुत गर्मी होगी फिर से क्या करें। ये देखो मेरा बाबू। अब मैं आद्या को थोड़ा तैयार कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। मैं आ गई फिर से किचन में, बिकॉज दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध दे के गए हैं। मैंने छान के इसको भगोने में कर लिया है, इसको एक तरफ उबलने के लिए रख देंगे, और बिल्कुल स्लिम गैस पे रखती हूँ मैं, एकदम धीमी करके। पता है क्यों? क्योंकि अगर यहीं पे खड़े रहो तो तेज़ कर लो, बीच बीच में मुझे उसको भी देखने जाना पड़ता है, इसलिए मैं धीमे धीमे ही उबलने देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बंद करके ढक कर रख देती हूँ। यहाँ पे सब्जी भी हमारी बन चुकी थी, आमचूर पाउडर डाल दिया है, और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ बनाना। तो मैंने एक बनाना लिया है, उसमें से हाफ ले लिया है, जो कि मैं दक्ष को खिलाऊंगी। जी हाँ, मैं अपने दक्ष को थोड़ा थोड़ा सॉलिड देने लगी हूँ। कभी वो हाफ खा लेता है, छोटा सा बनाना है, छोटा बनाना को भी हाफ करके, कभी कभी वो नहीं खाता तो मैं हटा देती हूँ। और सो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे जब मैं पेटीकोट और ब्लाउज़ लेकर आई थी, ब्लाउज़ के बारे में खैर कुछ नहीं, लेकिन पेटीकोट जब लेकर आई थी तो पूछ रहे थे कि जो पेटीकोट प्रियंका आपने जो लिए हैं उसका प्राइस क्या है। वो पहले 100 के थे, तो अब शायद 120 रुपये हो गए होंगे, आई थिंक वही हैं। क्योंकि मैं पहले जब 100 वाले लेकर आई थी तो मुझे कुछ खास नहीं लगे थे, ख़राब से निकल गए थे मेरे, तो उनको मैंने हटा दिया है। और ये जो लेकर आई हूँ मैं 120 के हैं। मैंने उनसे शिकायत भी करी कि भैया आपने जो 100 में दिए थे वो अच्छे नहीं थे, तो वो पता भैया क्या बोले, 120 के वाले लेके जाओ, वो अच्छे होंगे। अब मैं ले तो आई हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कहीं वैसे ना हो, बट देखने में और कपड़े बाई उस वाले से इस वाले में बहुत फ़र्क है। वो बहुत पतले से थे, ये ठीक ठाक है, तो वही है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है प्रियंका आपके यहाँ सिलाई क्या रेट है, तो सिलाई 200 रुपये ब्लाउज़ सिल जाता है, सादा ब्लाउज़, बिल्कुल सादा ब्लाउज़ होगा तो 200 रुपये ले लेंगे वो, तो बस यही है। अभी मैं आ गई हूँ आद्या के लिए एक छोटा सा पराठा बनाने के लिए, बिकॉज उसको भूख भी लगी है, और मैं तभी खाऊंगी जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। तो बस मैं आद्या के लिए पराठा बनाऊंगी, सब्जी रख दूंगी और दही रखूंगी। अब मुझे एक कमेंट याद आ रहा है, जिन लोगों ने भी किया है वो लोग खुद सुन ले, कि उन्होंने कहा था कि बस 1 चम्मच दही अपनी बेटी को देती हो, कितनी कंजूस हो। तो एक बात कहूँ, मैं अपनी बेटी को 1 चम्मच दही देती हूँ, मुझे मालूम है मेरा बेटी कितनी खाती है और कितने बार मांगती है, कितने बार क्या करेगी। मैंने एक बार थाली सजा दी, अब इससे जज नहीं कर सकते हैं मुझे। मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मारूंगी, ठीक है। अगर आप कहेंगे तभी मैं क्या अपने बच्चे को खिलाऊंगी। तो जहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही, थोड़ा सा सब्जी और एक पराठा दिया है, क्या वो दोबारा मांगेगी? तो मैं नहीं दूंगी। कभी कभी वो इतना ही खाती है, कभी कभी मांग भी लेती है। जिसकी जितनी डाइट है वो उतना ही खाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि क्या मैं अपने बच्चे को भूखा मारूंगी? सो गाइज प्लीज़ ऐसे कमेंट आया करें तो मैं कहूँगी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स, आप लोग खुद जवाब दिया करें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप आद्या को थोड़ा भी प्यार करते हैं तो चलिए गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।